नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में जो समाज है, समाज में समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे भ्रष्टाचार की जो समस्या है या जो अपराध है वो लगातार समाज के अंदर बढ़ता ही जा रहा है और एक हम सब के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो समाज को ठीक करने के लिए इन अपराधों के खिलाफ, ताकि अपराध कम हो जाएं समाज में, उसके लिए बहुत जोरदार प्रयास कर रहे हैं। अपना तन मन धन लगा करके प्रयास कर रहे हैं इन अपराधों से जो हमारा समाज जो है वो बचा रहे उसके लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय आर्य संवर्धनी सभा से आचार्य श्रद्धेयाचार्य जी हैं, उनसे बात करेंगे और करनाल जनपद के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सभा है, राष्ट्रीय आर्य संवर्धनी सभा, ये क्या है सर, किस उद्देश्य के साथ बनाई गई है? धन्यवाद जी आपका और आपके सभी श्रोताओं को, आपके देखने वालों को। राष्ट्रीय आर्य संवर्धनी सभा विजयदशमी के अवसर पर आर्य महासंघ के द्वारा जो है प्रतिस्थापित की गई और मुझे इसका राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो मनुष्यता पर चल रहे लोग हैं उनका बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक उत्थान करना। तो इसके लिए वृहद अभियान पूरे भारतवर्ष में शुरू हो चुका है और जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोगों को ही अधिकार है कि वे मिलजुल करके समाज का गठन करें। और जब हमारा भारतीय समाज अच्छा समाज बनेगा, आर्य समाज बनेगा और उसका संवर्धन होगा, तो निश्चित ही है कि चारों ओर जो बुरा गुणक्रम स्वभाव और पदार्थ है उसको त्याग करके हम श्रेष्ठ गुणक्रम स्वभाव को धारण कर सकेंगे, उत्साह के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसी भाव के साथ राष्ट्रीय आर्य संवर्धनी सभा का गठन किया गया और इसके लिए तीव्र गति से कार्य शुरू हो चुका है। आचार्य जी, इसमें जो कार्य रहेगा मुख्य रूप से वो क्या कार्य रहेगा आपका? इसका कार्य, जैसे आर्य समाज में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा है, वह आर्य निर्माण का कार्य करती है। राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा है, आर्यों की रक्षा का, श्रेष्ठ लोगों की रक्षा का कार्य करती है। राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा जो है आर्य समाजों की प्रतिस्थापना करती है और श्रेष्ठ लोगों का संरक्षण प्रदान करती है। हमारा काम उनका संवर्धन है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम उसको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। बौद्धिक रूप से अगर उसको समझ नहीं आया है तो उसे सिद्धांत समझाने का प्रयास, सिद्धांत के साथ निकट का, तो सिद्धांत और जीवन यापन, इसके लिए उत्साहपूर्वक और जो सक्षम लोग हैं वे अपने भाइयों का सहयोग करें। तो मैं तो सबसे आग्रह भी करूंगा और अपील भी करता हूं कि सभी सक्षम सज्जन पुरुष जो भारतवर्ष के हैं वे अपने भाइयों को, जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं, विहड़ वनों में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, तो उन तक सुविधाएं नहीं हैं। आपने देखा है कि जो आम आदमी है वो एक एक कमरे में 10-10 लोग भी रहते हैं और जो सक्षम लोग हो जाते हैं वे बड़ी बड़ी कोठियों में अकेला रहता है। तो इस प्रकार का भाव है कि आत्मीयता भाव परस्पर पैदा हो और समाज में ये आत्मीयता पैदा होगी तो संवर्धन होगा। इससे भारतीय समाज की रक्षा संभव है। जी दोस्तों, अपने लिए सभी जीते हैं। हम देखते हैं कि आज का जो वर्तमान का जो समाज है, वर्तमान के जो लोग हैं, उनकी जो सोच है वो संकीर्ण होती जा रही है, अपने तक सीमित होती जा रही है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर, इस कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं कि ये जो पूरा देश है, पूरे जो इस देश के रहने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का मान सम्मान करें, ताकि एक प्रेम भाव सभी के अंदर आए और उस प्रेम भाव के आधार पर ही ये देश जो है पुनः एक संगठन